तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे द कॉपी निंजा ऑफ ककाशी। देखो, ककाशी के बारे में तो कई सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मोस्टली मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी ककाशी के बारे में सारी एक्सप्लोर की और मैं चाहता हूँ वो आपको भी इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के साथ में। ककाशी हटाके एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि एनिमे मांगा में देखने को मिलता है। नारुतो यूनिवर्स में ककाशी की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी 2002 में, जो नारुतो एपिसोड 3 में देखने को मिला था। ककाशी का फैमिली बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है। सुकुमो हटाके, जो कि एक वाइट फ्लैग ऑफ द लीफ के नाम से जाना जाता है और बहुत ही फेमस है काफ़ी सारे विलेज में। तो ये एक लेजेंडरी शिनोबी है जो इवन सनिन भी इससे डरते हैं। मदर ऑफिशियली रिवील ही नहीं हुई है क्योंकि उनके बारे में स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है और ना ही उनके बारे में इतनी डिटेल्स दे रखी हैं। अब पावर की जर्नी इस तरफ शुरू होती है कि ककाशी एक जीनियस लेवल शिनोबी बन चुका था। चाइल्डहुड में उसने अनबू लेवल ट्रेनिंग ली, डिसिप्लिन मेंटेन किया, फोर्थ होकागे मिनाटो नामिका से डायरेक्ट मेंटरशिप लिया और ये ओवर 1000 जुत्सु मास्टर कर चुका था। इसी वजह से इसको कॉपी निंजा ककाशी के नाम से जानने लगे। तो मदर फेट कुछ ऐसा है कि कैनन में अननोन है कि ककाशी किसोमोटो ने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया अपनी मदर के बारे में, ना ही अपनी मदर के बारे में कभी एपिसोड में देखने को मिलता है। अब इसकी मदर जो है बिल्कुल भी नारुतो सीरीज में देखने को नहीं मिलती है, तो हम बात भी नहीं करेंगे। थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पे ककाशी उसके डाइनिंग टीममेट ओबिटो उचिया ने उसे शारिंगन गिफ्ट किया था, जिसे रिन नोहारा ने इम्प्लेंट किया था। तो फाइटिंग स्टाइल ककाशी का कुछ इस तरह का है। ककाशी का फाइट स्टाइल हाईली स्ट्रेटेजिक है। वो निंजुत्सु, ताइजुत्सु और गेंजुत्सु तीनों में बैलेंस मेंटेन करता है। स्पेशलाइजेशन लाइटिंग रिलीज मूव जैसे चिदोरी और राइकिरी लाइटिंग कटर है तो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ओपोनेंट की सबसे वीकनेस जो है कि उसकी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करना। अगर ककाशी ने उनकी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर लिया तो ककाशी के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है फाइट को लड़ने के लिए। तो टाइम ई लोस्ट जुबाजू मोमोचुकी, ये एक फर्स्ट फाइट थी ककाशी के और उसके बीच में हमें देखने को मिलती है। तो वाटर पिजन सिस्टम में ककाशी बिल्कुल बुरी तरह से फंस जाता है। इताची उचिया ने सुकियोमी से ककाशी को बिल्कुल डैमेज कर दिया था और ककाशी लिटरली एक हफ्ते तक बेड से उठा भी नहीं था। तो पेन स्टब, अभी पेन की जो फाइट हुई थी हमें देखने को मिलता है कि पेन विलेज के अंदर अटैक कर देता है। ककाशी दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद फंस जाता है और आखिर में वो मर जाता है। और ओबिटो ईयरली बैटल में ओवर पावर था हुआ। जब में फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में ओबिटो और ककाशी के बीच में बैटल देखने को मिलती है, जो कि ओबिटो ऑब्वियसली जीत जाता है क्योंकि ओबिटो के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर थी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था क्योंकि वो मदर से ट्रेंड हो रखा था। तो ऑब्वियसली उसके अंदर इतनी पावर, इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक थी और उस बंदे ने तो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर भी करा रखी थी। तो व्यू ऑन नारुतो उज़ुमाकी, तो उसका क्या व्यू था नारुतो उज़ुमाकी में? शुरू में तो ककाशी को लगता था कि नारुतो बस इम्प्लूसिव किड है। टाइम के साथ उसने नारुतो को फ्यूचर ऑफ कोना माना, फिर इसको यंगर ब्रदर की तरह ट्रीट भी किया। तो ककाशी का फर्स्ट लव क्या था? ककाशी का पहला शायद ओनली लव रिन नोहारा थी, जो कि चाइल्डहुड टीममेट थी। रिन की डेथ के बाद ककाशी के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक थी। फिर उसके बाद उसने कभी लव किया ही नहीं। और चाइल्डहुड क्या था? फादर की सुसाइड के बाद ककाशी ऑर्फन बन गया। 12 साल की एज में यंगेस्ट जुनिन बन गया और मिनाटो नामिकासे के अंदर ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद बहुत ही शक्तिशाली, बहुत कह सकते बहुत पावरफुल बन गया था। ककाशी के पास आखिर कितना पैसा था? तो एग्जैक्ट अमाउंट तो कभी हमें सीरीज में देखने को मिला ही नहीं। ककाशी के पास हाई लेवल वाली शिनोबी की सैलरी थी। अब कह सकते हैं कि ककाशी का क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन था? तो ककाशी का क्लोजेस्ट जो फ्रेंड है वो माइट का है, उसका राइवल। अब आप कह रहे होंगे कि कैसे, ये कैसे हो सकता है? पर उसका तो ओबिटो था ना। मगर ओबिटो की डेथ के बाद, ओबिटो की डेथ से पहले ककाशी ओबिटो से खाली कुछ दिनों पहले ही मिला था, मुलाकात होती, अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, मगर ककाशी उसको इतना क्लोजेस्ट फ्रेंड नहीं मानता था। ऑफकोर्सली ककाशी को बहुत ही दुख होता है जब ओबिटो की डेथ हो जाती है क्योंकि ओबिटो उसके साथ कुछ ऐसे पल बिताए होते हैं जो कि ककाशी को इमोशनली अंदर ही बहुत ही इमोशनली कर देते हैं। अब माइट गाय है जो उसका बेस्ट फ्रेंड भी है और उसका बेस्ट राइवल भी है। अब बात करते हैं फेवरेट स्टूडेंट। तो टीम 7 में हमें सारे मेंबर्स इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन नारुतो की तरफ उसका नज़रिया कुछ और ही है क्योंकि नारुतो को वो प्राउड स्टूडेंट मानता है क्योंकि नारुतो ने उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया और साथ ही साथ अपने विलेज को आगे बढ़ाया और कई सारी सी चीज़ें करी हैं जो ककाशी को अट्रैक्ट की हैं उसकी तरफ। इस तरह का है, ककाशी ने अपनी शादी क्यों नहीं की? अब ये जो रीज़न है बहुत बड़ा, आपके मन में भी ऐसा रीज़न आता होगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि आप ककाशी के फैन जो हैं कभी ऑब्वियसली मेंशन किया ही नहीं
कि लेकिन फैंस का मानना है कि रेन की डेथ के बाद नॉन स्टॉप मिशंस और पर्सनल चॉइस की वजह से ककाशी ने बिल्कुल भी शादी नहीं की। टीम 7 के लीडर होने के अलावा ककाशी ने 4th ग्रेड निंजा वॉर को अलाइड शिनोबी फोर्स का कमांड भी संभाला था, और वो बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इतनी बड़ी वॉर हो रही है और इतना बड़ा कमांड संभालना कोई नॉर्मल इंसान की बात नहीं है। उसका लीडरशिप स्टाइल ऐसा है कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। आखिर ककाशी मास्क क्यों लगाता है, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ककाशी का फेस कभी ओपनली एनिमे में अर्ली आर्क में भी रिवील नहीं हुआ, जिस वजह से फैंस ने एक लेजेंडरी क्यूरियोसिटी थी कि ककाशी का फेस कैसा होगा। तो नारुतो शिपुडेन में हमें देखने को मिलता है एपिसोड 469। इस एपिसोड में रिवील हुआ था कि ककाशी की नोज के नीचे एक स्मॉल मोल है। अब बात करते हैं राइवलरी विद माइट गाय। माइट गाय के साथ ककाशी का एक कंपटीशन तो था, वो फ्रेंडली था, लेकिन इंस्पिरेशन भी गाय का ताइजुत्सु और ककाशी का निंजुत्सु दोनों का बैलेंस एक दूसरे पर बेटर बनता रहता था। अब तुम नारुतो सीरीज देखी होगी तो गाय जो है अपना चिल में मजे रहता है, कुछ भी करो अपना उल्लू कुछ भी करता रहता है, मगर ककाशी ऐसा नहीं। ककाशी शांत रहता है, अब हर चीज़ को समझता है। पर देखा जाए तो ककाशी और माइट गाय की जोड़ी एकदम बेस्ट। अगर इन दोनों की फाइट देखने को मिलती है तो ऑब्वियसली मैं तो देखना चाहूँगा ही चाहूँगा, और ऑब्वियसली देखने को मिलती भी है फाइट, मगर वो फाइट देखने को नहीं मिलती। अब वास्तव में ये जो फाइट थी वो सिर्फ एक फ्रेंडली फाइट थी, मगर जिस दिन एंगर वाली फाइट देखने को मिलती है तो भाई मजा आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किस पर वीडियो बनाऊं। तो अभी के लिए बाय बाय।